नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? ओके। मेरे सारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है ना? चलिए। तो बच्चों, हम लोग हमारा इकाई 8 जंतुओं की संरचना व कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और सभी अच्छे से रोज पढ़ते हो ना, जाकर किताब सब पढ़ते हो, है ना? और जो जो हम बोलते हैं वो सारे कार्य करते हो, है ना? चित्र सब बनाते हो, हम देख रहे हैं आपके चित्रों को। हम सभी का नाम भी लेंगे। ओके, नाम नीचे टाइप कर दीजिएगा, आदमपुर ने भेज रखा है। नाम बच्चों के चित्र में टाइप करने की जगह नीचे कमेंट बॉक्स में भी जरा टाइप कर दीजिएगा। ओके, तो हमें आसानी होगी बोलने में। ओके बच्चों, तो हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे हमारे मानव तथा अन्य जंतुओं के कंकाल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जैसे हमने आपको बताया कि हमारे जो मकान होते हैं, घर जो होते हैं, या फिर आपके स्कूल जो होते हैं, कोई भी बिल्डिंग होती है, उनको बनाने के लिए सीमेंट, बालू, ईंट, है ना, सरिया आदि के लिए क्या होता है, आदि की जरूरत होती है। उसी से जो है हम लोग मकान बना सकते हैं। मकान की जो है एक बेस होती है, पिलर होती है, जिसके सहारे ही मकान का ढांचा और बृहद मकान बन सकता है। उसी प्रकार से मेरे बच्चों, जो मनुष्य या फिर कोई भी जीव जंतु, उनके शरीर में भी क्या होता है, शरीर का एक ढांचा होता है। ठीक है, उसी प्रकार जंतुओं के शरीर को निश्चित आकार देने के लिए कुछ विशेष रचनाएं होती है। इन रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। हम बता चुके हैं आपको, है ना? कंकाल तंत्र कहते हैं। तो कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग जब कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो जो है जंतुओं में कंकाल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो त्वचा के ऊपर पाए जाने वाला, जिसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। और दूसरा मनुष्य के, दूसरा क्या है, त्वचा के भीतर पाए जाने वाला, जिसे हम अंतः कंकाल कहते हैं। ऊपर पाए जाने वाला बाह्य कंकाल यानी बाहरी जगह पर, और जो त्वचा के भीतर पाए जाने वाला अंतः कंकाल। तो इसको बताने से पहले पहले हम लोग जो है एक मनुष्य का अस्थि पंजर चित्र जो आपके इसमें दिखा रखा है 8.9, उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, उसको अभी बनाने सबकी जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है आप लोग क्या कीजिएगा, जरा देख लीजिए। ओके, कि मनुष्य का अस्थि पंजर किस तरह से है। ओके, उसको जरा सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, जरा ऐसी बताते हुए जाएंगे। ओके, सब अपने बुक में देखिए, इसमें जो है इतनी अच्छे से क्लियर नहीं है। ओके, सब बुक में जरा देख लीजिए अपने। चलिए, तो ये देखिए बच्चों, ये है मनुष्य का जो है ऊपरी ढांचा, है ना? जो हम लोग जिस पर बने हुए हैं, हमारे अंदर का जो कंकाल है, हमारे अंदर जो, यानी जो हड्डियों का जो ढांचा है, मनुष्य का अस्थि पंजर इस तरह से होता है। ओके, तो इस तरह का कोई भी अस्थि पंजर देखने से हमें पता होना चाहिए कि ये किसका है, हमारा है, यानी मनुष्य का है। ओके, तो इसको जरा बनाने सबकी जरूरत नहीं है, जरा समझ लीजिए अभी, क्योंकि आगे के क्लास में आप जो है इसके डिटेल्स में पढ़ोगे। तो ये जो भाग है इसको हम लोग कपाल कहते हैं। ओके, और एक एक के डिटेल को हम लोग बता पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको सिर्फ देखना है और समझना है। ओके, ये जो भाग है इसको हम लोग अंश मेखला कहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, उरोस थी। ओके, सब अपने किताब में भी या फिर स्क्रीन में जरा देखिए। और ये जो है प्रगंडिका। ओके, ये भाग को हम लोग प्रगंडिका कहते हैं। फिर ये देखिए, ये जो हिस्सा है इसको हम लोग श्रेणी मेखला कहते हैं। और यहाँ पर ये जो बाहर की तरफ है, ये क्या है, वही प्रकोष्ठिका। ओके, और ये अंदर की तरफ है, इसे हम लोग अंतः प्रकोष्ठिका कहते हैं। और ये देखिए, ये पैरों की तरफ देखिए, ये है उर्वरका, और ये है बहिजांकिका। ओके, बहिजांकिका। और अंदर की तरफ जो है वो है अंतः जाकिका। तो इसको सिर्फ क्या करना है, आपको जरा पढ़ लेना है, जरा परिचित होना है कि किस किस भाग को क्या क्या कहते हैं। ओके, ताकि कोई पूछे तो आप ये ना बोले कि हमें पता नहीं है ये कहाँ पर आता है, या किस, यानी मनुष्य के अस्थि पंजर में कौन कौन से भाग है। अगर आपसे पूछा जाए या कौन कौन से हड्डियां आते हैं, तो वो सब जो है आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इसके लिए ही आप क्या कीजिए, इसको जरा देख लीजिएगा। ओके। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्स की तरफ जो है जरा चलते हैं। चलिए,
तो बच्चों, तो हमने क्या देखा कि त्वचा के ऊपर पाए जाने वाले, इस पॉइंट को आप लिख भी सकते हो, बाह्य कंकाल कहते हैं। त्वचा के भीतर पाए जाने वाला अंतः कंकाल कहते हैं। ओके। अब जो है बच्चों, मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है। ओके, इसको याद रखिएगा और लिख के रखिएगा पॉइंट को। मनुष्य के शरीर में कितने होते हैं? 206 अस्थियां होते हैं। और जो शिशुएं जो होते हैं, जो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें जो है 212 अस्थियां होती है। ओके, इस बात को क्या करना है? आपको याद रखना है। तो हमने आपसे बात किया त्वचा के ऊपर पाए जाने वाला क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे कि त्वचा के ऊपर, जैसे कि आपके बाल है ना, हमारे बाल जो है वो कहाँ पर है? हमारे त्वचा के ऊपर है। ओके, बाल है। जैसे नाखून है, नाखून सब कहाँ पर है? हमें हमें दिख जाता है ना, हमारे त्वचा के ऊपर है नाखून सब। फिर जो है नाखून है। फिर अगर हम लोग जानवरों को देखें तो हम देखते हैं कि उनके ऊपर सींग होते हैं, है ना। दो शार्प कैसे होते हैं? उनके सींग होते हैं। फिर जो है खुर। ओके, खुर, खुर से क्या समझते हो आप? ओके, आप जानना चाहते हैं खुर क्या है? खुर जो है बच्चों, जो पैर की उंगलियों के सामने की ओर जो रक्षा करने वाले कठोर आवरण जो होता है ना, ऐसे नाखून जैसे जैसे निकले हुए होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खुर कहते हैं। ओके। और जो है बच्चों, तो हमने क्या क्या देखा? जो बाह्य कंकाल जो है, यानी बाह्य कंकाल में कौन कौन से हिस्से हैं? नाखून, सींग, खुर आदि। ओके, और बाल सब। अब जो है त्वचा के जो भीतर जो पाया जाता है, त्वचा के भीतर जिसे हम क्या कहते हैं? अंतः कंकाल कहते हैं। ओके, उसके अंदर जो है हमारे अस्थि होते हैं, उपास्थि होते हैं, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। यानी हमें बाहर से वो नजर नहीं आते हैं, वो हमारे त्वचा के अंदर छुपे हुए होता है। हमारी जो त्वचा होता है उसका एक आवरण बना के रखती है, और उसके अंदर ये सारी चीजें होती है। ओके, तो ये हुई मनुष्यों की बात। तो उसी प्रकार से बच्चों, अन्य कशेरुक जंतु जैसे मेंढक हुआ, है ना, खरगोश हुए, उन सब का शरीर भी किससे बना होता है? बोलिए, कमेंट कीजिए, किससे बना होता है? मैं देखती हूँ कौन कमेंट करता है। किससे बना होता है? जो खरगोश है, चू यानी जो अन्य जानवर है, उनका शरीर भी किससे बना होता है? उनका शरीर भी कंकाल से बना होता है। बिल्कुल सही बोला। ओके, उनका शरीर भी कैसे बना होता है? कंकाल से बना होता है। ओके। अब जो है, जैसे कि मानव, जैसे कि हमने आपको मानव का क्या अस्थि पंजर दिखाया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मानव का अस्थि पंजर है। उसी तरह से ये देखिए, ये एक मेंढक है ना। तो मेंढक का अस्थि पंजर किस तरह से होगा? कि आपको देखते ही आपको पता लगाना है या बताना है कि ये किसका है? मेंढक का अस्थि पंजर है ना। क्योंकि कई अस्थि पंजर आप देखते ही पता लगा लेते हैं कि किसका है, लेकिन बहुत टूट फूट गया है तो फिर हम लोग जो है आसानी से क्या नहीं कर सकते? हम लोग जो है आसानी से बता नहीं सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है मेंढक, इसकी अगर हम लोग ये देखें, देखो दो पैर आगे की तरफ है ना, दो पैर जो है उनके आगे की तरफ है, दो पैर पीछे की तरफ है। तो ये हम लोग देखते ही बता सकते हैं कि ये जो है किसका है? मेंढक का अस्थि पंजर है। तो जैसे कि हम लोग जो है हमारे अस्थि पंजर को कैसे देख पाते हैं? जब एक्सरे सब लेते हैं, जब कहीं भी शरीर में टूट फूट या कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आती है ना, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? या दर्द हो रहा है या फिर कहीं गिर गए, है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हड्डी टूट गए सब, तो डॉक्टर क्या कहते हैं आपसे? एक्सरे लेकर आओ। और अगर उस एक्सरे को आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि आपके हड्डियों का जो है, जहां का भी एक्सरे लिया गया है, वो हड्डियां जो है आपको उस एक्सरे में क्या होगा? दिखाई देगा, है ना। से हल्के हल्के से हमें उसकी आकृति देखने को मिलता है, और डॉक्टर झट से बता देता है कि कहाँ पर क्या हुआ है, कहाँ पे टूट फूट है या फिर नहीं है, कहाँ पर सूजन है, जो भी बात होता है। ओके। तो बच्चों, ये है एक मेंढक का अस्थि पंजर। तो इसी प्रकार से जो है, अगर मेंढक के अस्थि पंजर को आपसे कोई बोले कैसे लिखो, है ना, क्या क्या है, तो आप अपने आप ही थोड़े बहुत लिख लीजिएगा। जैसे कि ये उसकी उंगलियां हैं, ये अग्रपाद है, ये देखो ये कर्णपटा है, नासा छिद्र है ना, तुंड है, ये इसकी आंख है, ये दंड है, ये मध्य पृष्ठ रेखा है। इसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो है कई बातें जो है आप क्या कर सकते हो? आसानी से आप लिख सकते हो। अगर कोई बोले कि मेंढक के अस्थिपंजर को लिखो, यानी उसको नामांकित कीजिए, तो जो है कई बातें आपको पता है ना। ये पार्श्वपाद है, ये जो है
अवस्कर छिद्र है, ये अग्रपाद है, उंगलियां हैं, तो जो जो आपको पता है वो आप क्या करोगे, उसको आप जो है नामांकित करोगे। ओके, आपके जो चित्र में जो दे रखा है, जो जो आपको भाग या अंग पता है उसको क्या करना है, उसको आपको नामांकित करना है। अभी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप जो है स्वयं खींचिएगा वो। चलिए, तो हमने जो है हमने क्या देखा, मेंढक का अस्थि पंजर भी हमने देख लिया। ओके, अब बच्चों चलिए, अब जो है हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग जो है मनुष्य के अंतः कंकाल को जो है कितने भागों में बांटा गया, यानी हम इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, जो अभी तक जो बातें बताया वो सब आपको क्लियर है? जितनी बातें अभी तक बताया वो सब क्लियर है बच्चों? है तो यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए। चलिए हम देखते हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं। आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। आपके चित्र को तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब भी क्या करना है, आपको देना है। ओके, चलिए, तो ये देखिए बच्चों, तो अब हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, मनुष्य के जो है अंतः कंकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है। ओके, तो जो मानव है, यानी मानव के अंतः कंकाल, यस क्लियर बोल रहे कॉम्पोजिट विद्यालय, थैंक यू कॉम्पोजिट विद्यालय। इसी तरह से सभी को जो है अपना जो भी हम पूछे उसका जो है आपको रिस्पॉन्ड करना है। ओके, यस गुड। तो अंतः कंकाल यानी मनुष्य के अंतः कंकाल को कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है, बोलिए? दो भागों में बांटा गया है। ओके, अब हम लोग जो है एक एक करके सारे डिटेल्स पढ़ेंगे। ओके, दो भागों में जो है क्या है, बांटा जा सकता है, तो या फिर हम बोलते हैं बांटा गया है। कौन कौन से है वो हो? हम्म, चलिए पहले जो जो एक बॉक्स दे रखा है वो हम दिखा देते हैं, उससे जो है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ओके, ये कौन कौन से दो भागों में जो है आपका हमारा जो है क्या है, मनुष्य के अंतः कंकाल को क्या कर रखा है, दो भागों में बांट रखा है ना। तो वो हम देखते हैं कि कौन कौन से है वो दो भाग। ओके, चलिए ये देखिए, ये जो है मनुष्य के अंतः कंकाल को, ये आपके किताब में दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको बनाना है, इसको लिखना है। ओके, और अगली क्लास में आप सारे मुझे दिखाओगे। ये अंतः कंकाल को जो है दो भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। ओके, इसके बारे में हम डिटेल अभी पढ़ेंगे, आप सिर्फ अभी इतना जानिए कि अंतः कंकाल को दो भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय कंकाल के बारे में। ओके, तो अक्षीय कंकाल को बच्चों जो है हमने क्या देखा कि ये देखे तीन भागों में बांटा गया है। एक तो खोपड़ी, और दूसरा कशेरुक दंड, और तीसरा जो है उरोस्थी तथा पसलियां। तो अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, अक्षीय कंकाल के बारे में। ओके, अक्षीय कंकाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और एक एक करके जो है हम इसके बारे में बात करेंगे अभी। चलिए, तो बच्चों चलिए, दो भागों में बांटा गया हमने कहा ना, अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। अब जो है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अक्षीय कंकाल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अक्षीय कंकाल। ओके, अक्षीय कंकाल, तो इसको जो है हम लोग किस किस में बांटा गया है, खोपड़ी, खशेरुक दंड, उरोस्थी तथा पसलियां। तो एक एक करके लिखते हैं, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है अक्षीय कंकाल को हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, खोपड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग कभी कभी वैसे मजाक में कहते हैं ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तेरी खोपड़ी में कुछ नहीं है, क्या ऐसा सब बोलते हो ना आप लोग आपस में? ओके, तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, खोपड़ी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा।
खोपड़ी। चलिए, तो बच्चों, खोपड़ी जो होता है हमारे गर्दन के ऊपर का जो भाग होता है, किसे कहते हैं? जो हमारे गर्दन के ऊपर का जो भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खोपड़ी कहते हैं, है ना। हम जरा दिखा देते हैं, पहले तो आपको आसानी से समझ आएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग पॉइंट्स को लिखेंगे। ओके। चलिए, तो बच्चों ये जो है हमारा क्या है, ये है हमारा खोपड़ी। ओके। चलिए, तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये जो हमारे जो गर्दन के जो ऊपर का भाग है, पहले समझ लीजिए, खोपड़ी यानी गर्दन के ऊपर जो ऊपरी जो भाग जो होता है, जो टिकी रहती है, वो क्या कहता है? हमारे गर्दन के ऊपरी भाग पर जो टिकी रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो है कपाल कहते हैं। यानी ये भाग जो है कपाल है, वो आपको बताते हैं अभी, लेकिन इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? खोपड़ी कहते हैं। और खोपड़ी में जो है लगभग, यानी खोपड़ी में कुल कितने हड्डियां, कितने अस्थियां होती है? 28, 28। ठीक है, अभी कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझिए, उसके बाद हम लिखेंगे। तो खोपड़ी की हड्डियों के दो भाग होते हैं। जो खोपड़ी की जो हड्डियां होती है ना, हमारे ये जो पूरा भाग है, इसके जो है दो भाग होते हैं। एक जो है जिसको हम कपाल कहते हैं, और दूसरा ये देखिए जो हमारे चेहरे की जो हड्डियां हैं, है ना, जो हमारे नाक है, आंख है, दांत है ना, चेहरा है। तो ये जो चेहरे की जो हड्डियां होती है, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो यानी खोपड़ी को दो भागों में बांटा गया है, कपाल और चेहरे की हड्डियां। ओके, कपाल और चेहरे की हड्डियां। तो ये जो है ये क्या है हमारा? ये जो है हमारा कपाल और जो है चेहरे की हड्डियां हैं। ठीक है। अब कपाल की हड्डियां कौन सा है? ये जो ऊपरी भाग है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कपाल की हड्डियां। ओके। और ये जो नीचे यानी जो चेहरे पर जो जो भाग है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? चेहरे की हड्डियां। ओके। तो पहले आप जरा समझ लीजिए कि हमारा जो क्या होता है, जो खोपड़ी होता है गर्दन के ऊपरी भाग पर टिका होता है, और मनुष्य की खोपड़ी में लगभग यानी कुल 28 यानी 28 अस्थियां होती है। ओके। तो खोपड़ी की हड्डियों के दो भाग होते हैं। एक तो होता है कपाल होता है, एक कौन सा होता है? जो कपाल की हड्डियां होती है, कपाल होती है। और दूसरा जो है चेहरा, यानी चेहरे की हड्डियां। जैसे चेहरे में हमारे नाक आते हैं, है ना, कान आते हैं, आंख आते हैं, और हमारे जो ये जो जबड़ा सब है, इन सब की हड्डियां होती है। तो ये जो चेहरे में लगभग यानी कुल कितने होते हैं? 20 हड्डियां होते हैं, जो संवेदी अंकों की सुरक्षा करती है। ठीक है। और कपाल जो है 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर ही हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है, वो सुरक्षित रहता है। तो ये आपने समझ लिया ना। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग जो है इसके बारे में जरा पॉइंट्स को लिख लेते हैं। ओके, इतनी बातें समझ में आ गया? ओके। चलिए, तो इतनी बातें जो है हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके जो है एक एक पॉइंट्स करके हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। ओके, इतनी बातें क्लियर है? ओके, मेरे बच्चों ने बहुत ही सारे चित्र बना रखे हैं, सभी ने भेजा हुआ है, हम आपके नाम लेंगे। और नाम जो है एक और बार बता देते हैं आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, टाइप करके लिखना है, तभी हमें आसानी से आपके नाम बोलने में सुविधा होगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है खोपड़ी की बात कर रहे हैं। अब समझ में आया कौन सा भाग है, कैसा होता है? तो जो खोपड़ी होता है वो गर्दन के ऊपरी भाग होता है ना। इसमें जो है खोपड़ी में जो है लग यानी कुल कितने होते हैं? 28 यानी 28। ओके, 28 अस्थियां। ये सब जो है ऐसे पॉइंट्स करके आप लिख लिया कीजिए, ताकि आपको जो है पढ़ते समय क्या हो, आसानी से आप जो है इसको पढ़ पाओ। ओके, 28 अस्थियां होती है। और खोपड़ी की जो ये हड्डियां जो होती है, अस्थियां जो होती है, इसके जो है दो भाग है। कितने भाग है? दो। ओके, दो भाग। क्लियर है? पहला कौन सा है? बोलिए, जल्दी बोलिए, कमेंट कीजिए। ओके, कपाल। गुड।
बिल्कुल सही बोल रहे हो। और दूसरा जो है कौन सा है? चेहरे की हड्डियां। दूसरा कौन सा है? चेहरे की हड्डियां। ठीक है, इसको जो है आपको क्या करना है, साथ साथ ही लिखना है। छोटा छोटा करके क्या कीजिए, इसे पॉइंट्स में लिख लीजिए। ओके। तो जो खोपड़ी में कितने हैं, 28 अस्थियां होती है। दो भाग होते हैं। दो भाग, पहला भाग जो है कपाल है और दूसरा भाग जो है कौन सा है? चेहरे की हड्डियां। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो है हमारे चेहरे में बच्चों, चलिए, अब जो है चेहरे की हड्डियां हमने एक बोला है ना। तो चेहरे में जो है हमारा नाक होता है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना। नाक होता है, कान होता है, आंख होता है, और जबड़े की हड्डियां होती है। तो इसमें जो है कितने हड्डियां होते हैं? 20 हड्डियां होती है। ठीक है, चेहरे की हड्डियों में कितने हड्डियां होते हैं? 20 हड्डियां होते हैं। ओके, कितने होते हैं बच्चों? 20 हड्डियां होते हैं। ओके, जो संवेदी अंगों की सुरक्षा करता है। और जो हमारा जो कपाल है, ये जो है कितने हड्डियों से मिलकर बना हुआ है? 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ओके, कपाल और चेहरे की हड्डियां, कॉम्पोजिट विद्यालय बोले, बहुत ही बढ़िया। सारे इसी तरह से जो है आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब दे दिया कीजिएगा। ओके, गुड। हम लोग यहाँ पर बोलते ही हमें क्या है, आपके कमेंट्स एकदम से आना चाहिए। गुड। तो हमने देखा कि जो है ये अक्षीय कंकाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग खोपड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, खोपड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, जो गर्दन की ऊपरी भाग पर टिकी रहती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल यानी कितने हड्डियां अस्थियां होते हैं? 28 यानी 28 अस्थियां होती है। इसके दो भाग होते हैं, कपाल और चेहरे की हड्डियां। और जो हमारे चेहरे में क्या होता है, चेहरे में नाक, कान, आंख तथा जबड़े की हड्डियां आती है। और इसमें जो है 20 हड्डियां होती है। और जो क्या करती है, हमारे हमारे सारे संवेदी अंगों का क्या करते हैं बच्चों? सुरक्षा प्रदान करती है। ओके। और फिर जो है दूसरा जो है कपाल है। कपाल में जो है 8 हड्डियों से मिलकर बना है। इसके अंदर कौन सुरक्षित रहता है? कमेंट कीजिए जल्दी से, देखती हूँ कौन बोलता है। हमारे कपाल के अंदर हम किसको सुरक्षित रखते हैं? 8 हड्डियां किसको सुरक्षित रखते हैं? देखते हैं कौन कमेंट कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, मस्तिष्क। ओके, सही सही बोल रहे हो, मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। सही बोल रहे हो मेरे बच्चों। ओके। यस, ब्रेन, यूपीएस संगत ने बोल रखा है। ओके, यूपीएस यूपीएस संगाट ने बोल रखा है ब्रेन सुरक्षित रहता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, ब्रेन ही सुरक्षित रहता है। ओके। अब जो है अगला देखिए बच्चों, अब हमने खोपड़ी की बात कर लिया। अब जो है कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डियों के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, किसके बारे में बात कर रहे हैं? रीढ़ की हड्डियों के बारे में। यस, मेरे सारे स्कूल जो है उत्तर दे रहे हैं, यूपी ब्रेन, सीएस से सीएस बोरकला ने बोल रखा है ब्रेन। ओके, बहुत ही बढ़िया। जो है हमारे जलहूपुर ने बोल रखा है ब्रेन। ओके, सारे कमेंट्स आ रहे हैं। गुड। इसी तरह से जो है आपके जवाब जो है हमें आना चाहिए। यूपीएस पौरी ने बोल रखा है ब्रेन। ओके, यूपीएस संगत, सभी ने बोल रखा है ब्रेन ब्रेन। ओके, गुड। चलिए, तो हम लोग जो है हमारे कशेरुक दंड के बारे में बात करने से पहले मैं ऐसा करती हूँ, मेरे बच्चों ने जो जो चित्र भेज रखा है पहले जरा उनके नाम ले लूं, क्योंकि फिर हो सकता है हमारा समय निकल जाए, है ना। फिर आपको जो है दुख होगा कि आप सबका नाम लिया नहीं गया। तो जितने बच्चों ने जो चित्र भेजा हुआ है, हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े बच्चों के यानी जितनों के हम बोल सकते हैं हम जरा बोलते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चों ने भेजा हुआ है। चलिए, हमारे जो है सीएस आदमपुर से भेजा हुआ है। ओके, नाम, ओके, नाम जो है क्लियर नहीं हुआ है। बहुत ही प्यारा चित्र भेजा हुआ है, कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर ने भेज रखा है। ओके, हम इसीलिए बोलते हैं नाम नीचे लिख दिया कीजिए। ओके। चलिए, सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे चित्र भेजा हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से आदमपुर से भेजा हुआ है, सीएस आदमपुर से भेजा हुआ है।
ओके। CS अनंतपुर से भेजा है, अर्चना ने, रोशन ने, फिर जो है सौरभ ने, निखिल ने, काजल ने। इसी तरह से मेरे बच्चों सारे नाम एक साथ लिखा कीजिए ताकि हम सारे स्कूल के नाम एक साथ पढ़ सके। ओके। ओके गुड। और जो है हमारे CS भारतीयारा से भी भेजा हुआ है बच्चों ने चित्र सारे। कृष्णा ने भेज रखा है, अंचल अंजल सोनकर ने भेज रखा है। ओके। अंबिका ने भेजा हुआ है किरातपुर से, कॉम्पोजिट विद्यालय। ओके। UPS भिखारीपुर से भेजा हुआ है चित्र। ओके। चलिए। CS सराशवान से भेजा हुआ है। नाम जो है हमें नीचे चाहिए, ठीक है, तभी हम बोल पाएंगे, क्योंकि अभी जो है हम लोग सारे एक साथ डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। सराशवान से बहुत सारे बच्चों ने चित्र भेजा हुआ है। ओके। ज्योति देवी ने, CS भारवान से भेजा है। रागिनी ने बनाया है। ओके। CS राशवान से रागिनी ने बना रखा है, बहुत प्यारा चित्र है रागिनी, बहुत प्यारा चित्र है, सभी ने बना रखा है। ओके। ओके, तो इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा कि नाम जो है लिख लीजिएगा। ओके। पवन विक्रम ने भेजा है। ओके। UPS, यानी इस तरह से एक साथ नाम लिख दिया कीजिए। ओके। फिर जो है हमारे भारतीय से मुस्कान, गौन, साक्षी, अंतिमा, रीमा, छाया, सभी ने जो है चित्र भेजा हुआ है, बहुत प्यारा चित्र है। रागिनी ने, आकांक्षा ने राशवान से, CS राशवान से बना रखा है। ओके। अंशिका ने बनाया है कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर से। इसी तरह से क्या है आपको नाम लिखना है। ओके। चलिए। तो बच्चों अब जो है हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डियां। जो अभी यहां तक जो बताया वो सब क्लियर हो गया ना आपको? ओके। अब हम लोग जो है किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हमारे रीढ़ की हड्डियों के बारे में, यानी अक्षीय कंकाल में। हमने खोपड़ी के बारे में बात कर लिया। अब जो है हमारा दूसरा जो है वो कौन सा है? कशेरुक दंड। ओके। कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डियां। ओके, तो आप सबकी जो है उसको याद रखिएगा, कौन कौन सा क्या कौन सा भाग है ना, कहाँ कहाँ की हड्डियां हैं, कितने होते हैं, वो सब जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो रीढ़ की हड्डियां। चलिए। चलिए, दिव्या ने भी भेजा हुआ है UPS तिसौरा से। ओके, बहुत सुंदर है दिव्या। तो बच्चों जैसे कि हम लोग जो है क्या करते हैं, जैसे कि आपके जो हमारे जो अंगुलियां होते हैं, है ना, या फिर आप क्या कीजिए अपने अंगुलियों को जरा छू कर देखिए, या फिर अगर आप अपने पीठ में हाथ ना रख सके तो आपके फ्रेंड के, आपके दोस्त के गर्दन में जो है ऐसे स्टार्टिंग से, यानी गर्दन के यहाँ से ऐसे ऐसे छू कर ऐसे देखिएगा कि पीठ के नीचे तक कितने हड्डियां होते हैं, है ना, कितने हड्डियां जो है, यानी आपको जो है ऐसे कैसे कुछ बदलाव लग रहा है कि नहीं जब आप बिस्तर से छू कर देख रहे हो। तो गर्दन के प्रारंभ करके पीठ के नीचे तक अगर हम ले जाए अपने हाथ को, तो क्या अनुभव करेंगे कि एक संरचना बना हुआ है ना, हम लोग ये अनुभव करेंगे कि एक संरचना है, और वही क्या है, मेरुदंड है। तो जो है हमारे हम आपको जो है उसके चित्र को दिखाएंगे, अभी आपके जो है कशेरुक दंड का चित्र दिया हुआ है ना, उसको जो है हम लोग दिखाएंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को बताते हैं आपको। तो बच्चों जैसे कि हम लोग जो है हमारे पीठ के प्रारंभ से लास्ट तक अगर हम अपने हाथों को ले जाए, तो हम लोग क्या अनुभव करते हैं कि जो है एक संरचना है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, यानी मेरुदंड। ओके। तो जो वयस्क की मेरुदंड में कुल, यानी जो बड़े लोग होते हैं उनके जो है मेरुदंड में कुल कितने होते हैं वयस्क व्यक्ति के? और चित्र को हम अभी दिखाएंगे आपको, पहले हम जरा पॉइंट्स देखते हैं। ओके। वयस्क के मेरुदंड में कुल जो है 26 हड्डियां होती है, 26 हड्डियां होती है। और शिशुओं में
तो हमेशा याद रखिएगा, शिशुओं में और जो वयस्क व्यक्ति होता है उन सब में जो है, उनके हड्डियों में क्या होता है, हर चीज में अंतर होती है। तो उनमें जो है मेरुदंड की हड्डियां कितनी होती है शिशुओं में? उनमें 33 हड्डियां होती है। ओके। और इनको जो है कशेरुकाएं कहते हैं, जो मेरुदंड रीढ़ ऋजु की सुरक्षा करता है। ओके। जो मेरुदंड है वो किसकी सुरक्षा करता है? हमारी रीढ़ ऋजु की सुरक्षा करता है। की सुरक्षा करता है। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, इसको जो है इस टॉपिक को आप पढ़कर आओगे, और हम लोग अपने अगले क्लास में क्या करेंगे, इसको जो है डिस्कस करेंगे। ओके। तो मेरे सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, यूपीएस बोरकला, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर। ओके। सभी जो है क्या कर रहे हैं, सभी ने कमेंट कर रखा है हमारे वयस्क के शरीर में कितने हड्डियां होते हैं, यानी मेरुदंड में कितने होते हैं, है ना। सीएस जो है राखी मेवाड़ा से भी कमेंट किया है, सभी ने कमेंट कर रखा है। गुड। तो आप सबको पता है कितने हड्डियां होते हैं। तो मेरे बच्चे अब क्या करेंगे, इसको जो है अच्छे से पढ़कर आएंगे। और हम लोग जो है, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, अगली बार जो है चित्र के साथ जो है हम इसको डिटेल में आपको समझाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज जहां तक आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़कर आइएगा, और अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।